अस्सलाम वालेकुम। हमने एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ा। एवोगैड्रोस नंबर से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स जो हैं जो कि बुक के अंदर दी हुई हैं उनको जो है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो कि हमने एग्जांपल नंबर 7 तक कर लिया था, अब हमारे पास है एग्जांपल नंबर 8 से हम जो है वो देखेंगे कि जिसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर का कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल नंबर 8। सबसे पहले स्टूडेंट एग्जांपल को जब भी रीड करते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ दी हुई है, यानी उसमें डाटा क्या क्या दिया हुआ है और आपने उसके अंदर जो है वो फाइंड क्या क्या करना है। तो आप जब इस एग्जांपल नंबर 8 को जैसे ही आप रीड करें तो एग्जांपल नंबर 8 के अंदर जो है उन्होंने जो दिया कहा गया है कि हो मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 10 ग्राम ऑफ आइस। इसका मतलब है आइस का मैस दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो डाटा दिया हुआ है मैस ऑफ आइस। आइस दरअसल क्या है, ये एक वाटर ही है। इसका मैस उन्होंने कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। आइस वाटर को ही कहते हैं, वाटर को अगर आप फ्रीज़ कर लें वो आइस हो जाता है, फार्मूला वही रहेगा। अब अगर आप इसके अंदर देखें कि फाइंड क्या करना है, उसने शुरू में कहा हो मैनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो क्या करनी है, आपने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ये फाइंड करना। फिर अगर आप स्टेटमेंट को देखते जाएं तो उसके अंदर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम किसके, हाइड्रोजन के। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मालूम करने, और इसी तरह से ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो हैं ये आपने मालूम करना है। जब ये आपको दोनों मालूम हो जाएंगे फिर वो कहता है टोटल नंबर ऑफ एटम मालूम करें। इनको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। ये हम करेंगे भी, इसको आपने करना। तो अगर आप मज़ीद स्टेटमेंट में देखिए उसने कहा है कि नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ये भी मालूम करना है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो आपने फाइंड करना है। ये जो सारी चीज़ें आपने ये डाटा से ली हैं जो कि एग्जांपल नंबर 8 की स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अब स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा कि ये स्टेटमेंट के अंदर हमने सारी चीज़ों को हमने देख लिया, अब हम जो है इसके सलूशन की तरफ आते हैं। सलूशन, अब जो इसका आपने सलूशन जैसे मालूम करना है, आप सलूशन के अंदर आप देखेंगे आपने सबसे पहले चीज़ क्या मालूम करनी है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो हम अगर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मालूम करें तो हमें एवोगैड्रोस नंबर का फार्मूला आना चाहिए, जो कि हमने रीड भी किया था। अभी हम लिखते भी यहाँ पे गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय n। गिवन मैस हमें वाटर का दिया हुआ है, मोलर मैस वाटर का क्या होगा हम यहाँ पे निकाल भी लेते हैं। मोलर मैस ऑफ H2O। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 होता है, एक का यहाँ पे मैं इसको कर भी देता हूँ, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन 16 है। तो इस तरह से आप 16 + 2 18 आपके पास ग्राम पर मोल जो है इसका आपके पास मोलर मैस आ जाएगा। हमने इसको पीछे प्रैक्टिस भी की थी, मैंने दोबारा भी इस चीज़ को बता दिया है। तो मोलर मैस ये आपने खुद से निकालना होता है। एक हाइड्रोजन का 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट प्लस अगला आइटम कौन सा, ऑक्सीजन 16 के साथ ऐड कर देंगे, आपके पास 18 ग्राम आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने एक फार्मूला जो है वो रीड किया हुआ था, एवोगैड्रोस नंबर का जो फार्मूला है वो आपने रीड किया हुआ है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर निकालना। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला लिखते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
तो यहाँ पे आ जाएगा गिवन मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रोस नंबर। अब ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा भी था, ये सिंपल वही फार्मूला है जो नंबर ऑफ मोल का है। गिवन मैस डिवाइडेड मोलर मैस, यहाँ पे जो कि आपने नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल, जो कि आपने नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल निकालने, जहाँ पे लफ्ज़ नंबर आ जाए, नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल, तो वहाँ पे आप इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर आप इसमें देखें, इसके अंदर मैस ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आइस का मैस 10 दिया हुआ है, मोलर मैस ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और एवोगैड्रोस नंबर कितने होते हैं 6.02 10 की पावर 23 होते हैं। अगर आप इन तमाम को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आएंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इस 10 को 18 के ऊपर डिवाइड करके इन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे 3.34 10 की पावर 23 जी आ जाएंगे। तो आपने देखा स्टूडेंट, पहला जो चीज़ आपने फाइंड करनी थी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया आपने सिंपल एवोगैड्रोस नंबर के फार्मूले को अप्लाई करके। तो यहाँ पे आपके पास जो पहली चीज़ जो आपने फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट हम आते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के ऊपर। देखें, सबसे पहले अगर आप वाटर का फार्मूला देखें तो इसके अंदर मैं लिखता भी हूँ कि यहाँ पे आप देखें 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे इसके अंदर क्या है 1 ऑक्सीजन एटम। आप इसके फार्मूला के अंदर ये चीज़ जो है, ये आप देख रहे हैं वाटर के फार्मूला से आपको ये चीज़ पता चल रही है कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और एक आपके पास क्या है जी, ऑक्सीजन एटम है। अब स्टूडेंट देखें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना, मैं यहाँ पे लिखूँ कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन एटम, वो कितने होंगे आपके पास 2 होंगे। देखें, एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन कितने होते हैं, कंटेन हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं आपके, यहाँ पे 2 होते हैं। हमने देखा भी ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। सुन, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा हुआ है, अगर एक चीज़ है उसकी कीमत जो है वो 2 रुपये है तो 4 चीज़ें होंगी, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, उस 2 को आप क्या करेंगे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक मोल के अंदर, एक मोल के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 3.34 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एटम इस 10 ग्राम के अंदर मौजूद हैं। हमने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल शुरू में निकाल लिए कितने हैं 10 का, क्योंकि उसने कहा कि 10 ग्राम के अंदर जो आपने सारी चीज़ें मालूम करनी है। 10 ग्राम वाटर आइस उसने दिया हुआ है, तो 10 ग्राम आइस के अंदर आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लिए 3.34 10 की पावर 23 हैं। कि आपने 10 ग्राम जो है वो अगर आपने आइस ली हुई है, यहाँ पे मैं पिक्चर में भी शो कर देता हूँ, 10 ग्राम अगर आपने आइस ली हुई है तो इसके अंदर पता नहीं कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, वो हमने यहाँ पे निकाल लिए। वो कितने हैं जी आपके पास 3.34 10 की पावर 23 हैं। और इसी में आपने ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इसी के अंदर ही आपने हाइड्रोजन के भी निकालने, ऑक्सीजन के भी निकालने। तो हमने ये देखा कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर तो 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो एक चीज़ जिसकी कीमत 2 रुपये है, तो
इतने का क्या होगी उसको साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं तो 3.34 10⁻23 तो मॉलिक्यूल है 10 ग्राम के अंदर आइस के अंदर। तो 3.34 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, इतने वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होंगे उसको क्या करेंगे, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, वो हमारे पास आंसर आएगा 6.68 10⁻23 एटम आए। किसके एटम आए हैं, ये आपके पास हाइड्रोजन के एटम आए। तो इस तरह से ये आपके पास 10 ग्राम आइस के अंदर इतने हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब इसी तरह आप इसमें ऑक्सीजन के एटम भी निकाल सकते हैं। कैसे जी, क्योंकि आपने नंबर हाइड्रोजन एटम निकाल लिए, नंबर ऑक्सीजन एटम अब आपने निकालने हैं। हम ये कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन का एटम होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम कितने होते हैं, एक। हमने यहाँ पे देखा भी एक होता है। तो लेकिन 10 ग्राम आइस के अंदर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो 3.34 10⁻23। अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने होते हैं तो 3.34 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। यानी एक चीज़ की कीमत ₹1 है तो इतनों की क्या होगी, उसको उसके साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात मैंने आपको शुरू में भी बता दी है। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, वही आंसर आ जाएगा 3.34 10⁻23 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। तो ये इसी तरह से आपने यहाँ पे दूसरी चीज़ ये फाइंड कर ली, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम जो हैं ये आप यहाँ पे आपने फाइंड करेंगे। अब तीसरी चीज़ क्या है कि आपने टोटल नंबर ऑफ एटम मालूम करना है। टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें क्या है, 2 ही तो हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो आप इसमें तीसरी चीज़ ये मालूम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। तो हाइड्रोजन के तो इतने आए हैं 6.68 10⁻23 और ऑक्सीजन के कितने आएंगे उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। तो आपके पास आपने हाइड्रोजन के भी टोटल एटम निकाल लिए हैं, ऑक्सीजन के भी टोटल एटम निकाल लिए हैं। अब इन तमाम के टोटल एटम निकालने हैं आपने। पहले आपने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाले, नंबर ऑक्सीजन एटम निकाले, अब टोटल नंबर एटम क्या होंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 10.02 10⁻23 एटम्स। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम भी आपके पास जो हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने टोटल नंबर ऑफ एटम जो हैं ये क्या कर लिए हैं, मालूम कर लिए। अब नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मालूम करते हैं। देखें स्टूडेंट, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसे होगा, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल देखें ना, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ड्रा करें, मैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये वाटर जो है ये कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है। एक वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल के वाटर के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड है, ये 1 और ये 1, कितने हो गए, 2, ये 2 है। अगर एक चीज़ की कीमत 2 है तो इतनों की क्या होगी, 3.34 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड क्या होंगे, आप उनके साथ क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 6.68 10 की पावर 23। तो इस तरह से ये आपने क्या कर लिया, कोवलेंट बॉन्ड मालूम कर लिया। तो स्टूडेंट ये थी आपके पास एग्जाम्पल नंबर 8।